नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी के कमेंट्स पे है कि उन्होंने पूछा था कि कई बार आपने देखा होगा कि भगत बनाते हैं जब लोग, तो कहीं बुलाकी, कहीं फूला, कहीं कुछ ऐसी चीज़ निकाल देते हैं भगत कि ये चीज़ ऐसे परेशान कर रही है। तो उसी विषय पे बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो विश्वास जिस देवता पे है तो वो बना रहेगा तो वो देवता हिलेगा नहीं, इसमें ये होता है। तो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ आपको एक कहानी के तरीके से ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो है ये इस प्रकार से है कि एक भगत जी थे जो कि बहुत मतलब बनाते घूमते थे बहुतों को, यानी कि भगत बनाते हुए उनका रोज़ का मतलब बिजी शेड्यूल है था। और आजकल तो खैर वो भगे हुए हैं, कहीं को लोग ढूंढ भी रहे हो ना, तो वो उनका अलग मसला है, क्या है क्या नहीं। तो उनके पास ज़्यादातर बुकिंग देखी है कि आती रहती है, इसको बनाना उसको बनाना, इस तरीके के बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि मतलब ज़्यादातर काम होता है उनका भगत बनाने का। और उनसे बोलेंगे आपकी रोग हटा दो किसी का, तो नहीं हटाएंगे। वो कहेंगे जी पहले भगत ही बनाएंगे उसके बाद हम रोग हटाएंगे, चाहे उसकी माँ पे हो चाहे किसी और पे हो, चाहे किसी लड़की बेटी पे। वो कहेंगे जी आपके लड़के को भगत बनाएंगे, वो रोग मार लेगा। आजकल आपने देखा होगा ऐसा बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो उस विषय पे ना बता के मैं जो आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। तो ऐसे ही घर में किसी ने बोला कि भाई इनको दिखा लो। तो उन्होंने जो भगत आया उन्होंने बोला जी ऐसा करता हूँ, इसको भगत ही बना देता हूँ और जो चीज़ होगी उसको भी मार गिराएंगे, मतलब इस तरीके से, या इसी से जो बना रहे हैं इसको ही से करवा लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके कोई घर के मतलब जानकार थे दूर के, तो उनको पता था कि उस पर मतलब जो चीज़ आती थी उस तरीके की बात थी। तो अब क्या होता है कि वो जो नया भगत आया, वो जो बता रहा हूँ मैं पुराना, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाले होते हैं और उनके बहुत सारे चेले होते हैं, 10-20 चेले ही, मैं आज उसकी बात बताता हूँ आपको। तो और उसके जो चेले सुन रहे होंगे वो भी समझ जाएंगे कि कौन है। तो उनके चेले जो हैं ऐसे ऐसे भी हैं कि जिन पे मीरा पहलवान है, और मीरा पहलवान कभी उन पे आए नहीं सही तरीके से, उनके चेलों पे। ये उन करामाती गुरुओं की बात है। तो और चेले भटकते घूम रहे हैं। और एक दो चेले वो इस तरीके से रखते हैं कि वो आप लोगों के सामने आके मुसलमानी कुछ कुछ बोलेंगे, मतलब उस तरीके से, ऐसे ही मतलब सामने बैठ के दिखा। तो आप सोचोगे तो मुसलमानी के भी जानकार हैं, जबकि उन्हें 1 इंच का नहीं पता उस चीज़ का क्योंकि वो देसी मतलब वो खींचने वाले मामले के हैं। तो पर वो दिखाते हैं, रखते हैं इस तरीके के 1-2 आइटम। तो अब क्या होता है तो लोग हिल जाएंगे ना कि भाई मुसलमानी वाला भी लड़का इसका चेला बोल रहा है और हिंदू वाले तो हैं ही, तो उन पर मतलब प्रभाव पड़ता है। तो ये भी तरीके हैं लोगों के तो अब उसने उस घर में जब उनके ऊपर बुलाया तो अचानक कोई चीज़ आई। तो अब जो चीज़ आई तो उसने बोला कि भाई ये जो है खादराबाद की काल का आपकी आ गई, इस तरीके से उन्होंने बोला भगत बनने में। तो अब क्या होता है कि उसने ये बोला कि खादराबादी काल का है। तो जो उनके घर के थे उन्होंने बोला खादराबादी काल का नहीं है। तो कह लगे क्यों, ये है वो है, मतलब इस तरीके से। तो अब वो चक्कर काट गए, कहने की क्या है। तब उन्होंने कोई चीज़ थी तो उन्होंने बोला जयकारा तो मार रही है हैदराबाद का। वो लगे जयकारा तो कोई मार देगा आपके घर का जो भूत होगा वही मार देगा जयकारे सबके। अब वो चक्कर काट गए, उन्होंने बोले है ही नहीं, बहस हो गई मतलब दूसरे की, और उन्होंने कहा है ही नहीं। फिर उन्होंने जब दिखाया तो वो कोई मुसलमानी जिन था वो निकला तो खैर उसको भी पकड़ दिया गया, अलग बात है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है, फिर उनसे पूछा तो वो बुलंदशहर क्षेत्र के थे। तो उन्होंने बोला जी नथिया से करते हैं हमारे यहाँ, और जेवर की मसानी जो मैन मानी जाती है, मतलब कई लोग हैं यहाँ तो जानते होंगे बुलंदशहर के लोग। तो अब कुदरती उन पर जो जेवर की मसानी मतलब उसने करी, चुन्नी उन्नी लगा के कि जेवर की मसानी को बुलाता हूँ, ये है वो है करके उन्होंने डेरू डंबर वाले रख रखे थे, बजा रहे थे म्यूजिक। और म्यूजिक के साथ वो नथिया माता जो बुलाने को करने लगे। अब जो नथिया माता आई तो उसका तरीका जो थोड़ा सा अलग हो गया। तो उसके बाद वो हट गई एकदम से ही, कुछ ऐसी माया हुई। उसके बाद जेवर की मसानी आ गई। तो जेवर की मसानी के ऊपर भी उन्होंने चुन्नी डाल दी फिर, और आ गई जेवर की मसानी माता, और वो बोलने लगी। तो उन्होंने बोला जी जेवर की पकड़ के कि माता जेवर के जयकारे ले, ऐसे बोला उन्होंने। तो वो जयकारे ले लेगी उस लड़के में। तो अब जो दूसरे बैठे थे उन्होंने बोला आप क्यों बता रहे हो उसको कि भाई जेवर की माता तो अपने जयकारे ले, जेवर के ये मत बोलो। तो वो जेवर के लेगी और कोई और भी चीज़ हो क्या पता, ऐसे करके उनको फिर भिड़ंत हो गई उस वक़्त से। और उस भगत ने फिर वहाँ बोला कि ये बोला कि तुम्हारा काम रोक रहा है जी, ये है वो है करके। उन्होंने बोला कि है ही नहीं है। उन भगत जी ने बोला कि बुला के है ही नहीं है, ये मतलब हमें इस तरीके से मत बना भाई।
और बुलाकी इस घर में नहीं है, मतलब उस नुकसान में नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहा। नहीं जी वो रोकता है मेरे को 20 बार, ये है वो है। कह रहा कहीं रोकता हो पर यहाँ नहीं है। तो वो कहने लगा जेवर की मसा, कह रहे और जेवर की मसानी है ही नहीं है। तो कह रहे जी जयकारा तो जेवर का मान रही है। तो वो कहने लगा जेवर कारा तो कोई भी किसी का मार देता है, तो जयकारे से पकड़ रहे हो आप क्या? तो उसने बोला और कैसे पकड़ेंगे कि नहीं ये है ही नहीं। तो क्योंकि वो शब्दी थे, उन्होंने थोड़े से शब्द पढ़े अपने पीछे से और वो बदल गई एकदम से और भयंकर रूप में। तो उन्होंने बोला देखो इसमें जेवर की मसानी क्या है। तो वो जो घूंघट सा कर रखा था उस भगत ने, जिसके मतलब 20-30 चेले तो होंगे मेरे हिसाब, 40 हों तो अभी पता ना। तो उसने अंदर को झाँक के देखा, तो जब उसने अंदर से हुंकार सी मारी उसने, क्योंकि जेवर की मसानी तो सिंपल तरीके से आएगी, जो उसका तरीका होता है वो आती है। तो उसने घुर्रा के एकदम जब उस पर हुंकार सी भरी, तो वो बाहर निकल के पूछ रहा है उसमें से ही घूंघट में से, कह रहे ये क्या है? उसके मुंह से निकल के, मतलब इतना घबरा गया जो 20 चेले थे उसके। उसने बोला अरे ये क्या चीज़ है? तब लोगों ने बोला तेरे को पता होगा, तू खिला रहा है कि तेरे को पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो फिर भी वो मतलब अकड़ रहा कि हाँ नहीं ये तो जेवर की मसानी है, जेवर की मसानी है। फिर उन्होंने जो चीज़ दिखाई थी वो भी कोई वैसी चीज़ थी, मतलब शमशानी चीज़ थी, जो कि उनके घर में काफ़ी दिन से मतलब घूम रही थी। तो उनको अंदाज़ा, जो दूसरे जो थे भगत उनको अंदाज़ा था कि हाँ है। तो इस तरीके से फिर उस पर से वो उन्हीं भगत जो बाहर के थे उन्होंने हटाई, यानी कि वो चीज़ शैतानी चीज़ कि लो जी आपका रास्ता साफ कर दिया, आप बनाओ इसे। तो तब भी उससे बना नहीं भगत, वो बाद में भी बन नहीं पाया उससे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो जयकारे से ही पता लगाते हैं कि वो जयकारा मार रहा है तो ये होगा ये होगा इस तरीके से। और उन्होंने ये भी सिद्ध करके दिखा दिया कि मैं बुलाकी था नहीं। और वो भी शर्मा गया जो भगत था। फिर उनसे उन्होंने दोबारा उससे मतलब वो नहीं करी, आँख नहीं मिलाई, मतलब आके कि वो समझ गया कि ये कलाकार लोग हैं, ये मतलब पकड़ कर रहे हैं और जो मैं झूठ सच बोल रहा हूँ। क्योंकि जो सिंपल लोग होंगे वो भगत की चाल में आ जाएंगे। अगर वो कहते हैं जी बुला के आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में रुकावट कर रहा है, तो आप मान जाओगे, क्योंकि आपके पास वो तरीका नहीं है कि बुलाकी की पहचान कैसे करें, या उस जो जिस लड़के में कोई चीज़ आ रही है उसकी पहचान आप कैसे करें, वो पहचान होनी चाहिए। तो तब आप पकड़ सकते हो, नहीं तो अगर आप सिंपल हो, पहचान नहीं पा रहे या करना नहीं चाह रहे उसकी, तो फिर नहीं पकड़ सकते आप। और वो भगत जो मनमानी करके चला जाएगा, जो भी बता के उल्टा सीधा पुजवा के कुछ भी चले जाते हैं। तो उसकी ऐसे तरीके का आपके पास होना चाहिए जो उसकी पहचान कर सके और उसकी मतलब थोड़ी सी वो कर सके पकड़। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो ऐसे ऐसे भगत भी घूम रहे हैं बहुत सारे। तो अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें। धन्यवाद।